दोस्तों, मैं रोहित कुमार एवनीशो की ओर से आपका स्वागत करता हूं। थर्ड सेमेस्टर के PYQ एनालिसिस सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग CPC एंड लिमिटेशन एक्ट के इंटायर सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर चर्चा करेंगे एंड एनालाइज करेंगे कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए कौन कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है और इन टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाने का ट्रेंड है। इसके लिए हम लोगों ने 2010 से 2022 तक के क्वेश्चन पेपर को शामिल किया है, जिसमें कुछ सप्लीमेंट्री एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर को भी शामिल किया गया है। क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि CPC एंड लिमिटेशन एक्ट में CPC दैट इज कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 में 15 चैप्टर्स है। आउट ऑफ 15 चैप्टर्स जनरली 12 चैप्टर्स से क्वेश्चन पूछे जाने का ट्रेंड है। 3 चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, जबकि लिमिटेशन एक्ट में 4 चैप्टर्स है एंड आउट ऑफ 4 चैप्टर्स 3 चैप्टर्स से क्वेश्चन पूछे जाने का ट्रेंड है। लास्ट 4 चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। अब अगर बात की जाए क्वेश्चन पैटर्न की, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो यहाँ पूछा जाता है दैट इज 8 क्वेश्चन। आउट ऑफ 8 क्वेश्चन 5 क्वेश्चंस CPC से पूछा जाता है, जबकि 3 क्वेश्चंस लिमिटेशन से होता है। और जब आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो वहाँ पाएंगे कि आउट ऑफ दिस 3 क्वेश्चंस 2 क्वेश्चंस मैंडेटरी होता है। आपके पास केवल एक क्वेश्चन का ऑप्शन होता है कि आप करें या ना करें। जबकि अगर बात की जाए CPC से, तो यहाँ भी आपका 1 to 2 क्वेश्चन मैंडेटरी है, जो कि आपको करना ही करना है। अदरवाइज आप इस पर्टिकुलर सेक्शन से मैक्सिमम 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं आउट ऑफ 15 चैप्टर्स 12 से क्वेश्चन आता है और 12 में 3 क्वेश्चन बनता है, जबकि आउट ऑफ 4 चैप्टर्स 3 से क्वेश्चन आता है और 3 से टोटल 3 क्वेश्चन बनता है। यदि आप इस पर्टिकुलर पेपर में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो लिमिटेशन एक्ट पर आपको फोकस करना होगा और आपको कोशिश करनी होगी कि ऑल द 3 क्वेश्चंस आप लिमिटेशन एक्ट से अटेम्प्ट करें, बाकी 2 क्वेश्चन CPC से। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन पूछे जाने के ट्रेंड को। टॉपिक नंबर 1 है डेफिनेशन। इस पर्टिकुलर टॉपिक से यदि देखा जाए क्वेश्चन पैटर्न के बारे में, तो शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से 2010 से लेकर के 2019 तक लगातार आया है, जबकि अगर लॉन्ग क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ से कभी भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। इट मीन्स इस पर्टिकुलर टॉपिक से जब भी क्वेश्चन आएगा एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, या तो वो एक शॉर्ट नोट्स में होगा 5 मार्क्स का, या फिर 10 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। टॉपिक नंबर 2 है जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट्स, प्रिंसिपल ऑफ रेस सब जुडिस एंड रेस जुडिकाटा। इस पर्टिकुलर टॉपिक में अगर बात की जाए तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है और खास करके इस पर्टिकुलर टॉपिक में 3 सेक्शंस के बारे में चर्चा किया गया है। शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो 2010 से लेकर के 2019 तक यहाँ लगातार क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सेप्ट 2016। देन उसके बाद OBE की वजह से यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। अदरवाइज 2022 में आप यहाँ से 3 शॉर्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। जबकि अगर लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में अगर बात की जाए तो 2011, 2014 से लेकर के 2017 तक यहाँ लगातार फिर क्वेश्चन आया है। 18 में नहीं पूछा गया है। 19, 20 एंड 21 इट मीन्स OBE के टाइम में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब अगर मार्क्स की बात की जाए तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में 10 मार्क्स से लेकर के 60 मार्क्स तक का क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि आप इसके ट्रेंड को देख लेंगे। अब अगर बात की जाए यहाँ से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो आप ये मान के चले मिनिमम 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और मैक्सिमम यहाँ से 30 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब अगर नेचर ऑफ क्वेश्चन के बारे में बात की जाए तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में आप देखेंगे शॉर्ट क्वेश्चन तो पूछा ही गया है, बट 20 मार्क्स में भी यहाँ पर लगातार कई एक साल में शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है। इट मीन्स अगर 20 मार्क्स का आता है उसमें भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन होने की संभावना है, और अगर 30 मार्क्स का आता है तो इट माइट बी जैसे 2022 में 3 शॉर्ट क्वेश्चन आया है वैसे ही 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए, या फिर एक लॉन्ग और एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। टॉपिक नंबर 3 है प्लेस ऑफ स्विंग। अगर शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो 2010 से लेकर के 2018 तक यहाँ से लगातार क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सेप्ट 2011 में यहाँ से नहीं पूछा गया है एंड देन 2016 में क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। जबकि अगर देखें हम लोग तो 2011 में यहाँ से 2 शॉर्ट क्वेश्चन
20 मार्क्स में पूछा जा चुका है। इट मीन्स इस पर्टिकुलर टॉपिक से भी जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो केवल शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, और अगर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो 5 मार्क्स का आ सकता है। अब अगर बात की जाए मार्क्स की, तो इस पर्टिकुलर टॉपिक से आप ये मान के चले 5 मार्क्स का वेरी शॉर्ट क्वेश्चन या 10 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। टॉपिक नंबर 4 है गार्निशिंग ऑर्डर। इस पर्टिकुलर टॉपिक से कभी भी क्वेश्चन नहीं आया है, इसी कारण यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, एंड इट माइट बी कि आपके सिलेबस से इसे डिलीट कर दिया गया होगा फॉर द एग्जामिनेशन पर्पस। टॉपिक नंबर 5 है सूट बाय और अगेंस्ट गवर्नमेंट। इसमें जनरली 2 ही सेक्शन के बारे में चर्चा किया गया और वहां से ही क्वेश्चन आता है। जब भी इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, आप देख सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन ही पूछा गया है, चाहे 2011 से लेकर के 2017 तक में अगर हम लोग देखें, एक्सेप्ट 12 लगातार यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आया है। देन उसके बाद 2022 में शॉर्ट क्वेश्चन आया है। लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से कभी नहीं पूछा गया है, इसी कारण इस पर्टिकुलर टॉपिक से जब भी क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। टॉपिक नंबर 6 आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, एंड द टॉपिक इज अपील्स, जिसमें कि फर्स्ट अपील एंड सेकेंड अपील के बारे में बात की जाती है। अब यदि शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 2010 से लेकर के 2017 तक यहाँ से लगातार शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है, और जिस साल यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लाइक 2012 आप देख सकते हैं यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है। 18 यहाँ से 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है 20 मार्क्स में। 19 में यहाँ से एक लॉन्ग क्वेश्चन आया है। अदरवाइज आप देख सकते हैं 2022 में इस पर्टिकुलर टॉपिक से 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है। इट मीन्स केवल 2019 ही एक ऐसा साल है जहां 20 मार्क्स का एक सिंगल क्वेश्चन पूछा गया है। अदरवाइज इस पर्टिकुलर टॉपिक से जब भी क्वेश्चन पूछा गया है, शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है। तो मेरा ये मानना है कि यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा और 10 to 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। टॉपिक नंबर 7 है रेफरेंस। अगर शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 2011 से लेकर के 2019 तक यहाँ से लगातार क्वेश्चन पूछा गया है, और अगर देखा जाए यहाँ से 2010 में क्वेश्चन नहीं आया है। लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो केवल 2014 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। अदरवाइज लॉन्ग क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछा गया है। यहाँ से जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उम्मीद है कि यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, एंड दैट इज ऑफ 10 मार्क्स। टॉपिक नंबर 8 बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसका नाम है इनहेरेंट पावर ऑफ द कोड। अगर इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम लोग देखें तो यहाँ से 2010, 11, 14, 16, 17 एंड 22 में शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है, और जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पर्टिकुलर एक तरह का ही क्वेश्चन होता है। इसी कारण अगर इस पर्टिकुलर टॉपिक से जब भी क्वेश्चन आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, और जो भी क्वेश्चन होगा वो 5 to 10 मार्क्स का हो सकता है। ये क्वेश्चन सेम ही क्वेश्चन होता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, आप देखेंगे सिर्फ एक ही तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। टॉपिक नंबर 9 पार्टीज टू सूट। यहाँ से कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, और उम्मीद है कि आपके सिलेबस से इसे डिलीट कर दिया गया होगा। टॉपिक नंबर 10 आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड द टॉपिक इज अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग। अगर बात की जाए शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से तो यहाँ पर 2010 से लेकर के 2019 तक लगातार शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सेप्ट 2014 जो यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन आप देख सकते हैं इस जगह पूछा गया है। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि OBE के टाइम में 2020 एंड 21 में यहाँ से 2 लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है, और अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक से OBE में 20 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है, वो टॉपिक अपने आप में इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये आप मान के चले इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और अगर क्वेश्चन जब भी आता है तो 10 मार्क्स का मिनिमम क्वेश्चन आएगा, मैक्सिमम यहाँ से 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। टॉपिक नंबर 11 है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। अगर शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 2010 से लेकर के 2019 तक यहाँ से लगातार शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सेप्ट 2012 में यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, एंड 2016 में यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। इस पर्टिकुलर टॉपिक से भी कभी भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। इसी कारण इस टॉपिक से जब भी क्वेश्चन आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। और अगर बात की जाए इस बार क्या ये टॉपिक आएगा, आने की पूरी संभावना है,
बिकॉज इस पर्टिकुलर टॉपिक में 3 केसेस ऐड किया गया है। इन 3 केसेस के बारे में चर्चा हम लोग तब करेंगे जब इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में डिस्कस किया जाएगा कि यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाने का ट्रेंड है और क्या क्या क्वेश्चन बनता है। टॉपिक नंबर 12 है अपीयरेंस ऑफ पार्टीज एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ नॉन अपीयरेंस, जिसमें कि एक्स पार्टे वाली बात होती है। इस पर्टिकुलर टॉपिक में अगर देखा जाए शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से 2010 से लेकर के 2019 तक यहाँ से क्वेश्चन लगातार आया है, एक्सेप्ट 2014 में यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। जो आप देख सकते हैं 2014 में यहाँ से 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया है 20 मार्क्स में। 2020 एंड 2022 में इस पर्टिकुलर टॉपिक से आप देख सकते हैं 20 मार्क्स का सिंगल लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर मार्क्स की बात की जाए, अगर इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो 10 to 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। अगर क्वेश्चन पैटर्न के बारे में बात की जाए, प्रोबेबली यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है जो 10 मार्क्स में पूछा जाएगा। यदि लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है सिंगल लॉन्ग क्वेश्चन तो वो 20 मार्क्स का यहाँ से पूछा जाएगा। और ये अब तक केवल 4 टाइम्स ही ऐसा हुआ है जब सिंगल लॉन्ग क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक से पूछा गया है, अदरवाइज जब भी पूछा गया है शॉर्ट क्वेश्चन ही पूछा गया है। टॉपिक नंबर 13 है समरी प्रोसीजर। ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो 2010 से लेकर के 2019 तक यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन लगातार आया है। समटाइम्स आप देख सकते हैं 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है 10 मार्क्स का, एंड 2022 में फिर यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अगेन 2 शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए बहुत इरेगुलर है 2014 में, 15 में, 17 में एंड 21 में। बट जब भी इस पर्टिकुलर टॉपिक से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है वो सिंगल लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है 20 मार्क्स में। ऐसा नहीं है कि 20 मार्क्स में यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया हो। तो इसी कारण जब आप इस पर्टिकुलर टॉपिक को तैयार करेंगे तो दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से आपको तैयार करना होगा। इस पर्टिकुलर टॉपिक में भी एक केस जोड़ा गया है, IDBI का केस है, इसके बारे में हम लोग चर्चा आगे करेंगे। टॉपिक नंबर 14 है टेम्पररी इंजंक्शंस एंड इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स। अब अगर शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए इस पर्टिकुलर टॉपिक में तो आप देख सकते हैं तो 2010 से लेकर के 2019 तक यहाँ पर क्वेश्चन लगातार पूछा गया है। OBE के टाइम में इस पर्टिकुलर टॉपिक से फुल 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। 2022 में फिर यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है। अब अगर नेचर ऑफ क्वेश्चन के बारे में बात की जाए तो आप देखेंगे कि यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों ही तरह के क्वेश्चन पूछे जाने का ट्रेंड है। तो आप ये मान के चले अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो सिंगल शॉर्ट क्वेश्चन आने की संभावना है यहाँ से 10 मार्क्स की। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो वो भी सिंगल लॉन्ग क्वेश्चन होगा 20 मार्क्स का। ऐसा नहीं होगा कि 20 मार्क्स में 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया, इसके चांसेस बहुत ही कम है। टॉपिक नंबर 15 है मिसलेनियस, जहाँ पर मोस्टली ADR के बारे में बात की जाती है। सिंस ये टॉपिक आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है, जिसकी वजह से उम्मीद है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक को आप के लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हटा दिया गया होगा। और वैसे भी अगर आप देखेंगे यहाँ से कभी भी कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आया है। शॉर्ट क्वेश्चन 2017 तक ही पूछा गया है। 2017 के बाद से यहाँ पर क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछा गया है। इसी कारण इस पर्टिकुलर टॉपिक से किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन आने की संभावना नहीं बनती है। अब हम लोग बात करते हैं लिमिटेशन एक्ट के बारे में, जिसमें मेनली आप देख सकते हैं ये 4 टॉपिक है। आउट ऑफ दिस 4 टॉपिक्स केवल 3 टॉपिक से क्वेश्चन आने की संभावना है और जनरली पूछा जाता है। बिकॉज जो ये लास्ट टॉपिक है टॉपिक नंबर 4, इससे जनरली डिलीट कर दिया जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अदरवाइज 1, 2 एंड 3 यहाँ से क्वेश्चन 60 मार्क्स का पूछा जाता है। टोटल 3 क्वेश्चंस। अगर आप तीनों ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं और केवल इस 3 टॉपिक से आप 60 मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो लिमिटेशन एक्ट में टॉपिक नंबर 1 है, दैट इज लिमिटेशन ऑफ सूट्स, अपील्स एंड एप्लीकेशन। इस पर्टिकुलर टॉपिक में अगर हम लोग देखें 2010 से लेकर के 2017 तक यहाँ से लगातार क्वेश्चन पूछा गया है। और सबसे बड़ी बात है आप देख सकते हैं समटाइम्स 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 3 शॉर्ट क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक से ही पूछा गया है, मींस 30 मार्क्स। अब अगर लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो 2011 में यहाँ से पूछा गया है। देन 14 to 2019 तक यहाँ से लगातार लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है। बट इसमें भी आप देख सकते हैं एक ट्रेंड, 2 शॉर्ट क्वेश्चन 20 मार्क्स में पूछा गया है। देन उसके बाद आप
यहाँ भी देख सकते हैं 2 शॉर्ट क्वेश्चन 20 मार्क्स में, 2 शॉर्ट क्वेश्चन 20 मार्क्स में, 2 शॉर्ट क्वेश्चन 20 मार्क्स में, शॉर्ट क्वेश्चन 20 मार्क्स में। इट मीन्स अगर देखा जाए सिंगल लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से बहुत कम पूछे जाने का ट्रेंड है। मोस्टली यहाँ से अगर 20 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा भी जाता है तो शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है। यहाँ से मिनिमम 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपके आने की संभावना है, आप ये मान के चलें। और अगर मार्क्स की बात की जाए तो मिनिमम 20 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पूछा ही जाएगा। 30 मार्क्स तक का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जब हम लोग क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे तो देखेंगे, बिकॉज अगर हम लोग इसका एवरेज निकालेंगे तो पाएंगे 10 to 40 मार्क्स में सारा का सारा क्वेश्चन वेरी करता है हर साल जो पूछा गया है, जिसमें कि मोस्ट ऑफ द ईयर 30 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आया ही आया है। तो इसी कारण आप 30 मार्क्स एवरेज लेके चल सकते हैं, बट मिनिमम 20 मार्क्स का क्वेश्चन तो यहाँ से पूछा ही जाएगा। लिमिटेशन एक्ट में टॉपिक नंबर 2 है कंप्यूटेशन ऑफ लिमिटेशन। अगर शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 2010 से लेकर के 2018 तक यहाँ से लगातार शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है। देन 2022 में यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 2011 से लेकर के 2017 तक यहाँ से लगातार लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है। देन 18 में नहीं पूछा गया है। 19, 20, 21 इट मीन्स OBE में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से भी आपका मिनिमम 20 मैक्सिमम 30 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाने का ट्रेंड है। और इस पर्टिकुलर टॉपिक में खास करके 3 सेक्शन ऐसा इंपॉर्टेंट सेक्शन है जहाँ से ही ये 20 to 30 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। इट मीन्स अगर आपने 3 सेक्शंस अच्छे से कवर कर लिया तो 20 to 30 मार्क्स का क्वेश्चन आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। टॉपिक नंबर 3 है इसमें एडवर्स पोजीशन। अगर इसका देखा जाए तो शॉर्ट क्वेश्चन केवल 3 ही साल पूछा गया है। इनफैक्ट लॉन्ग क्वेश्चन भी 3 ही साल पूछा गया है। 2020 एंड 2022 में यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आया है। इस पर्टिकुलर टॉपिक से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा इस बार तो उम्मीद है कि 20 मार्क्स के आसपास का क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए। इट मीन्स अगर 20 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया तो टॉपिक नंबर 2 एंड टॉपिक नंबर 1 से 20 मार्क्स का ही क्वेश्चन आएगा। अगर इस पर्टिकुलर टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है इस बार तो आप याद रखें, हो सकता है लॉन्ग क्वेश्चन ही पूछा जाएगा और वो भी एक ही तरह के क्वेश्चन पे, एडवर्स पोजीशन पे। अब अगर मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो आपके लिए ये तीनों ही टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और CPC में अगर आप देखें टॉपिक नंबर 2 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉपिक नंबर 6 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, टॉपिक नंबर 10 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, टॉपिक नंबर 12, टॉपिक नंबर 14। CPC में ये 5 टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है जहां से आप 40 मार्क्स इजीली ला सकते हैं। इनफैक्ट 60 मार्क्स का क्वेश्चन आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। बाकी आप यदि लिमिटेशन एक्ट के इन 3 टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लेते हैं तो 60 मार्क्स का क्वेश्चन आप इसी 3 टॉपिक से आराम से कवर कर सकते हैं। अब इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि दोस्तों, इस तरह के वीडियो को बनाने में काफी समय, मेहनत और रिसोर्सेस लगता है। आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर शेयर करें ताकि एबनीशियो टीम को प्रोत्साहन मिले तथा आपके द्वारा दिए गए फीडबैक पर काम करके और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक लाया जा सके। प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद नीडी वन। अब इसके बाद हम लोग रुख करते हैं कि किस टॉपिक से क्या क्वेश्चन पूछे जाने का ट्रेंड है। फर्स्ट टॉपिक है डेफिनेशन। और अगर बात की जाए तो यहाँ डेफिनेशन में डिग्री, जजमेंट, ऑर्डर, मेसने प्रॉफिट, लीगल रिप्रेजेंटेटिव यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब तक एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि डिग्री क्या होता है, ये आपको बताना है, शॉर्ट नोट में पूछा गया है। जबकि ऑर्डर के बारे में भी यहाँ पूछा गया है लगभग 2 टाइम्स। मेसने प्रॉफिट ये 5 टाइम्स अब तक पूछा जा चुका है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव के बारे में एक ही बार क्वेश्चन आया है। जो यहाँ से मेन क्वेश्चन बनता है 5 या 10 मार्क्स का जो बनेगा, डिस्टिंक्शन पे बनता है। फर्स्ट, डिग्री और ऑर्डर में क्या डिफरेंस है ये आपको बताना होता है और यहाँ से लगभग 7 टाइम्स क्वेश्चन आ चुका है। जबकि डिग्री, ऑर्डर एंड जजमेंट इनके बीच में क्या डिफरेंस है, यहाँ से क्वेश्चन लगभग 6 टाइम्स आ चुका है। चलिए हम लोग देखते हैं एक बार क्वेश्चन को। जैसे 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, अटेम्प्ट एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग, डिग्री, ऑर्डर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जजमेंट, डिग्री एंड ऑर्डर, काइंडली ब्रिंग आउट द डिफरेंसेस। डिफरेंस से आप क्वेश्चन देख सकते हैं। डिग्री क्या होता है, इस पे शॉर्ट नोट, मेसने प्रॉफिट, ब्रिंग आउट डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर, जजमेंट एंड डिग्री। तो आप देख सकते हैं जब आप ये पूरा क्वेश्चन देखेंगे तो पाएंगे
क्वेश्चन ऐसा ही है और यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है। 5 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आराम से पूछा जा सकता है और आप इसे कवर कर सकते हैं यदि आपको डिग्री, ऑर्डर, जजमेंट, मेसनरी प्रॉफिट इसके बारे में बेसिक नॉलेज है। इस पर्टिकुलर टॉपिक से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। टॉपिक नंबर 2 है जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट्स, प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिस एंड रेस जुडिकाटा। इसमें अगर बात करें सबसे पहले सेक्शन 9 आता है, जहाँ सबसे पहले बात होती है सेक्शन 9 की, विच सेज कोर्ट्स टू ट्राई ऑल सिविल सूट अनलेस बार्ड। और अनलेस बार्ड में जो बार्ड का कंडीशन है वहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, जिसमें आपको सबसे पहले बताना होता है कि आखिर बार्ड वाला जो सिचुएशन है वो कौन कौन सा सिचुएशन है जहाँ पर कि ट्राइबल इशू वो नहीं बन पाता है। तो ट्राइबल इशू क्या होता है इस पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और जब भी आपके पास क्वेश्चन ट्राइबल इशू से आएगा तो आप इसे सेक्शन 9, सेक्शन 10 एंड सेक्शन 11 से रिलेट करेंगे। इसके अलावा कभी कभार यहाँ से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है और ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन इसके इलस्ट्रेशन से ही होता है। तो यदि सेक्शन 9 से क्वेश्चन आता है तो सर्कमस्टांसेस पे आ सकता है, इसके मीनिंग पे आ सकता है, खास करके ट्राइबल इशू क्या होता है, और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है जो कि जनरली हर साल पूछा ही जाता है, दैट इज फ्रॉम सेक्शन 10 कि सब जुडिस क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, सब जुडिस में कौन सा आपका ट्रायल या ट्राइबल आपका इशू है, बिकॉज ट्रायल वर्ड उसमें यूज किया गया है तो इसके मीनिंग के बारे में पूछा जाता है। क्या सेक्शन 10 समरी सूट पे एप्लीकेबल होता है या नहीं होता है। इसके अलावा इसके एप्लीकेशन के बेस पर क्वेश्चन आता है जिसमें कि आपको इशू फाइंड आउट करना होता है, लीगल प्रोविजंस आपको साइट करना होता है और केस लॉ के बारे में बताना होता है। तो सेक्शन 10 से जनरली आप देखेंगे शॉर्ट नोट्स यहाँ से पूछा जाता है। अब अगर बात की जाए सेक्शन 11 की जो कि रेस जुडिकाटा के बारे में है, इसके मीनिंग को बताना होता है। उसके अलावा जो रेस जुडिकाटा होता है दैट इज बिटवीन कोर्ट डिफेंडेंट्स, ये क्या है इसके बारे में चर्चा करना होता है। कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा क्या होता है इसके कॉन्सेप्ट के बारे में बताना होता है। क्या ये रेस जुडिकाटा रिट पे एप्लीकेबल होता है या नहीं होता है, इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछाता है दैट इज डिफरेंसेस बिटवीन रेस सब जुडिस एंड रेस जुडिकाटा, और इसके साथ ऑर्डर 2 रूल 2 में क्या डिफरेंस होता है, इस पर क्वेश्चन बन जाता है। रेस जुडिकाटा पर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाने का ट्रेंड है जिसमें कि आपको लीगल इशू फाइंड आउट करना होता है, क्या लीगल प्रोविजंस है और साथ में क्या केस लॉ है, इसके बारे में बात की जाती है। इस पर्टिकुलर सेक्शन से जनरली लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाने का ट्रेंड है। इसके बाद इस पर्टिकुलर टॉपिक में जो अगला क्वेश्चन बनता है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर 2 रूल 1 एंड 2 पर, जिसमें इसके प्रोविजन के बारे में आपको चर्चा करना होता है कि क्या प्रोविजन है, रिलिक्विशमेंट ऑफ क्लेम क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ क्लेम क्या होता है, साथ ही साथ रेस जुडिकाटा एंड रेस सब जुडिस इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर 2 रूल 2 में, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तरह का क्वेश्चन यहाँ से और आता है जो कि किसी और सेक्शन में फिट नहीं बैठता है, जिसके कारण इसमें डाला गया है, दैट इज फ्रॉम सेक्शन 22 टू 25, जिसमें बात की जाती है पावर टू ट्रांसफर द सूट कि हाई कोर्ट का उसमें क्या पावर होता है और सुप्रीम कोर्ट का क्या पावर होता है। खास करके सुप्रीम कोर्ट का पावर सेक्शन 25 में होता है। इस पर से क्वेश्चन एक आध बार आ चुका है। इस पर्टिकुलर टॉपिक में यदि इंपॉर्टेंट केस लॉ के बारे में बात की जाएगी तो जो गुंडा जी का केस है यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, खास करके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है और ये सेक्शन 9 पर है। जो इंडियन बैंक वाला केस है सेक्शन 10 पर है। इफ्तिकार अहमद ये इंपॉर्टेंट है जहां से कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आता ही आता है। स्टेट ऑफ यूपी नवाब हुसैन वाला केस यहाँ से भी क्वेश्चन डायरेक्ट आता है और ये दोनों सेक्शन 11 पर है। CA बालाकृष्णन वाला केस ये भी सेक्शन 11 पर है। तो जब भी आप अपना आंसर लिखेंगे उस आंसर में आप इस केस के इंपॉर्टेंट लाइंस को जरूर साइट करें। रेस जुडिकाटा बिटवीन को डिफेंडेंट्स वाला जब भी क्वेश्चन आएगा उसमें इफ्तिकार अहमद को साइट करना ही पड़ेगा आपको। चलिए हम लोग देखते हैं इसके क्वेश्चन को। ये फर्स्ट जो क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड पूछा गया है नवाब हुसैन वाले केस से है। इस वाले क्वेश्चन में आप इंडियन बैंक वाला केस जो है साइट कर सकते हैं। राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग, जिसमें कि आपको ऑर्डर 2 रूल 2 के बारे में पूछा गया था। रेस सब जुडिस का क्वेश्चन आ चुका है। रिलीजियस राइट वाला सेक्शन 9 से आपका है क्वेश्चन। डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। एंड रेस जुडिकाटा बिटवीन को डिफेंडेंट्स इट मींस यहाँ आपको इफ्तिकार अहमद वाला केस साइट करना है। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन सेक्शन 10 पर है। देन राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग, रेस जुडिकाटा अमंग को डिफेंडेंट्स
सेम आपको इफ्तिकार अहमद वाला केस आ गया। एम्प्लॉय हैज बीन डिसमिस्ड फ्रॉम द सर्विस, ये वाला नवाब हुसैन वाले केस पर है। अगेन डिस्टिंग्विश बिटवीन रेस सब जुडिस एंड ऑर्डर टू रूल 2 ऑफ सीपीसी, कंस्ट्रक्टिव रेज जुडिकाटा अमंग कोर्ट डिफेंडेंट, रेज जुडिकाटा से फिर क्वेश्चन पूछा गया है। देन उसके बाद ये रहा वो क्वेश्चन, पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू ट्रांसफर सूट अंडर सेक्शन 25 ऑर्डर टू रूल 2 पर आपको एक नोट्स लिखना है। ये मामलादार वाला क्वेश्चन गुंडाजी वाले केस पर है। पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू ट्रांसफर सूट अंडर सेक्शन 25 ये क्वेश्चन नहीं आएगा। 213 में आप देख सकते हैं ये पर्टिकुलर क्वेश्चन नवाब हुसैन से आ चुका है। मामलादार वाला सेक्शन 9 से आ चुका है। गुंडाजी वाला केस रेस सब जुडिस क्या होता है सेक्शन 10 के बारे में आ गया। पावर ऑफ हाई कोर्ट टू ट्रांसफर सूट रिलिंक्विशमेंट ऑफ क्लेम अंडर ऑर्डर 2 रूल 2, ये वाला क्वेश्चन गुंडाजी वाले पे है। यहाँ आप देख सकते हैं ट्रैवल इशू के बारे में पूछा गया है, स्प्लिटिंग ऑफ क्लेम के बारे में पूछा गया है, ट्रांसफर ऑफ सूट, रेस जुडिकाटा बिटवीन को डिफेंडेंट्स, रेस सब जुडिस, कंस्ट्रक्टिव रेज जुडिकाटा, नवाब हुसैन वाले केस पर डायरेक्ट एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। 220 में भी आप देख सकते हैं नवाब हुसैन पे ही पूछा गया है। रेज जुडिकाटा क्या है इसके बारे में आपको डिफाइन करना है। रेज जुडिकाटा बिटवीन को डिफेंडेंट इफ्तिकार अहमद वाला केस। अब आप यहाँ देखिए सेक्शन 10 अप्लीकेबल टू समरी सूट दैट इज गिवन अंडर ऑर्डर 37 ऑफ सीपीसी क्वेश्चन आ चुका है। ये क्वेश्चन कई एक बार आ चुका है और यहाँ आप देख सकते हैं डायरेक्ट पूछा गया है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट आपका नवाब हुसैन के बारे में एंड सेकेंड इफ्तिकार अहमद। ये दोनों केस बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ से डायरेक्ट एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस केस को आप अच्छे से पढ़ करके जाएं। यहाँ से क्वेश्चन करना बहुत ईजी है, आप आराम से कर सकते हैं। टॉपिक नंबर 3 है प्लेस ऑफ सुइंग, जहाँ पर कि सेक्शन 15 से सेक्शन 21A तक चर्चा की गई है। इसमें 3 ही तरह का क्वेश्चन आता है। फर्स्ट रिविजनल जुरिडिक्शन क्या होता है इसके बारे में आपको बताना होता है और ये अब तक केवल एक ही बार आया है। सेकंड क्वेश्चन कंडीशन नेसेसरी टू एक्सरसाइज जुरिडिक्शन, क्या कंडीशन है, इस पर लगभग 3 टाइम्स क्वेश्चन आ चुका है। और अब तक मोस्टली जो क्वेश्चन आया है प्लेस ऑफ स्विंग, जिसमें कि प्रोविजन आपको बताना होता है और एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन होता है जिसमें आपको बताना होता है कि प्लेस ऑफ स्विंग कहाँ होगा। तो इसमें आपका जुरिडिक्शन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कोई भी केस लॉ इसमें नहीं है, बहुत ईजी है ये टॉपिक यदि आप इसके कॉन्सेप्ट को समझ पाते हैं। अब आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ही सब्जेक्ट मैटर पर आ गया है और एग्जाम्पल आपको दे दिया गया है जिसके बेसिस पर आपको बताना है प्लेस ऑफ स्विंग कहाँ होगा। प्लेस ऑफ स्विंग क्या होता है सीधा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। रिविजन जुरिडिक्शन क्वेश्चन आ चुका है। स्टेट द प्रोविजन विच गवर्न द डिटर्मिनेशन ऑफ द प्लेस ऑफ स्विंग, इसके बारे में आपको चर्चा करना है। प्लेस ऑफ स्विंग डायरेक्ट क्वेश्चन है, यहाँ आप देख सकते हैं एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है, एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन और ये सारा का सारा 10 मार्क्स में ही पूछा गया है। लॉन्ग क्वेश्चन में भी सेम क्वेश्चन पूछा गया है लगभग एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन पर। आप देख सकते हैं एक्सप्लेन द कंडीशन नेसेसरी फॉर सिविल कोर्ट टू एक्सरसाइज जुरिडिक्शन, जिसमें आपको बताना होता है कि क्या क्या कंडीशन आपको होता है उन सारे कंडीशन के बारे में और साथ में एग्जाम्पल बेस्ड यहाँ क्वेश्चन पूछ लिया गया है। सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है इससे पहले भी। यहाँ से क्वेश्चन करना बहुत ईजी है, आप आराम से कर सकते हैं। टॉपिक नंबर 4 गार्निशिंग ऑर्डर, यहाँ से क्वेश्चन जनरली नहीं पूछा जाता है तो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं होता और ये टॉपिक डिलीट किया जा चुका होगा। टॉपिक नंबर 5 है सूट बाय और अगेंस्ट द गवर्नमेंट, यहाँ से केवल 2 तरह का क्वेश्चन आता है। फर्स्ट सेक्शन 79 पे एंड सेकेंड सेक्शन 80 पर। सेक्शन 79 से अब तक 5 टाइम्स क्वेश्चन आ चुका है और 80 से लगभग 6 टाइम्स क्वेश्चन आ चुका है। 79 से लास्ट टाइम 2022 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उम्मीद है सेक्शन 80 से क्वेश्चन आना चाहिए, बाकी आप दोनों पे तैयारी कर सकते हैं। अब आप देखिए क्वेश्चन को, सूट अगेंस्ट पब्लिक ऑफिसर, नोटिस अंडर 80, सूट बाय और अगेंस्ट गवर्नमेंट, सेक्शन 79, सेक्शन 80, सेक्शन 79। समटाइम्स 5 मार्क्स का 2 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो दोनों से पूछा जा सकता है, इसी कारण आप सेक्शन 80 और सेक्शन 79 अच्छे से करके जाएं। सेक्शन 80 आने का चांसेस ज़्यादा है। अगेन सेक्शन 79, बस क्वेश्चन का लेवल आप देख सकते हैं बहुत इजी है, आसान है, आप आराम से कर सकते हैं। कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछा गया है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आने की संभावना है और क्वेश्चन क्या आएगा आपको पता है। टॉपिक नंबर 6 है अपील्स, जहाँ से कि मिनिमम 10 और मैक्सिमम 20 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। जो यहाँ से क्वेश्चन बनता है ये 4 टाइप्स का क्वेश्चन बनता है। फर्स्ट क्वेश्चन होता है कि ऑर्डर को लेकर के कि 2 तरह का ऑर्डर हो सकता है, फर्स्ट अपीलेबल ऑर्डर एंड सेकंड नॉन अपीलेबल ऑर्डर। ये होता क्या है ये आपको बताना होता है। सेकंड क्वेश्चन अपील के मीनिंग को लेकर के होता है और जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की फ्रीक्वेंसी है वो है कि अपील के दौरान आप कब एडिशनल डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, जो दिया हुआ है ऑर्डर 41 रूल 27 में। यहाँ से जनरली 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा
पूछा जाता है और इस पर्टिकुलर ऑर्डर से क्वेश्चन लगभग 9 टाइम्स पूछा जा चुका है। थर्ड टाइप का क्वेश्चन बनता है व्हाट इज सेकेंड अपील, इसका ग्राउंड क्या होता है और खास करके सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, टेस्ट क्या है। और ये आप देखेंगे चुन्नीलाल मेहता वाला जो आपका केस है, ये पर्टिकुलर केस, इसमें टेस्ट दिया हुआ है, मीनिंग दिया हुआ है, काफी लेंथ एंड ब्रेथ में इसमें चर्चा की गई है। चुन्नीलाल मेहता वाला केस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर चुन्नीलाल मेहता में दिए गए रेफरेंस केस के बेसिस पर भी क्वेश्चन पूछ लिया करते हैं, जो आप देखेंगे जब हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो पता चलेगा। अब जो फोर्थ टाइप का यहाँ से क्वेश्चन आता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होता है कि कॉन्सेप्ट जिसमें आपको बताना होता है कि सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या है। यदि आपको पता है, उसके टेस्ट के बारे में मालूम है, तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आप आराम से कर पाते हैं। आपको साथ में क्या लीगल प्रोविजंस है उसके बारे में बात करना होता है, और जो केस लॉ दिया गया है आपके पास, ये तीनों केस लॉ, ये इंपॉर्टेंट तो है ही, साथ ही इसमें दिए गए रेफरेंस केस को भी आपको देखना होता है। चलिए हम लोग इसके क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, अपीलेबल एंड नॉन अपीलेबल ऑर्डर क्या होता है, इसके बारे में पूछ दिया गया है। ऑर्डर 41 रूल 27 से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा चुका है। सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या पब्लिक इंपॉर्टेंस का ही होना चाहिए, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि क्या ये केवल पब्लिक इंपॉर्टेंस का होना चाहिए, या फिर सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ दो पार्टी के बीच में ही हो सकता है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आप देख सकते हैं सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या होता है, इसका मतलब आपको बताना है। देन उसके बाद एडिशनल एविडेंस जो आप प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज अंडर ऑर्डर 41 रूल 27, वहां से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सर्कमस्टांसेस एडिशनल एविडेंस के लिए ऑर्डर 41 रूल 27, अगेन सर्कमस्टांसेस सेकेंड अपील के लिए, अगेन आप देख सकते हैं रिगार्डिंग प्रोड्यूसिंग एडिशनल एविडेंस एट अपीलेट स्टेज, इट मींस अगेन आपको यहाँ पर ऑर्डर 41 रूल 27 के बारे में चर्चा करना है। व्हाट आर द कंडीशंस फॉर फाइलिंग सेकेंड अपील, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ से यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। आप याद रखिएगा, जब भी अपील से क्वेश्चन आएगा एडिशनल डॉक्यूमेंट के लिए होगा, और जब सेकेंड अपील से क्वेश्चन आएगा तो वहां सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ डिस्कस आपको करना ही है। सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ सेकेंड अपील की बात आपको हो जाएगी। फिर यहाँ व्हाट इज मीन बाय सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, ग्राउंड ऑफ सेकेंड अपील, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, व्हाट आर द टेस्ट टू डिटरमाइन सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, इसके लिए आप चुन्नीलाल मेहता वाला केस जरूर देख करके जाएं। अब आप देखिए 2018 में जो क्वेश्चन पूछा गया है, इन द केस ऑफ दिनकर राव वर्सेस रतन से 1949 का जो केस है, ये केस चुन्नीलाल मेहता में एक रेफरेंस केस के रूप में आया है, जहां से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है, वहां से ये लाइन उठाया गया है। क्वेश्चन करना यहाँ से बहुत आसान है। मेनली आप अगर फर्स्ट अपील पर अगर आप कोई भी क्वेश्चन तैयार करते हैं यहाँ से, तो साथ में याद रखिएगा एडिशनल डॉक्यूमेंट वाला क्वेश्चन जरूर तैयार कीजिएगा, और सेकेंड अपील के लिए आप यहाँ से सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ के बारे में चर्चा जरूर करेंगे। टॉपिक नंबर 7 है रेफरेंस। यहाँ से जनरली 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, बहुत ईजी है, जहाँ आपको मालूम होना चाहिए कि रेफरेंस, रिव्यू और रिवीजन, इन तीनों का मीनिंग क्या होता है, क्या कंडीशन है, एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या है, स्कोप क्या है इसका, और इन तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो जनरली जो क्वेश्चन आता है, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आया हुआ है यहाँ से, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंस। अब जैसे हम लोग इसके क्वेश्चन को देखते हैं, इस पर्टिकुलर टॉपिक में केवल एक ही केस लॉ है, दैट इज हरिदास वाला केस, उषा रानी वाला केस। इस केस को आप जरूर पढ़िएगा। वैसे अगर देखा जाए तो इस केस में थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि इस केस में रेफरेंस, रिव्यू के अलावा टॉपिक नंबर 14 टेम्पररी इंजंक्शन, उसका मामला ज़्यादा बन जाता है। अब आइए हम लोग इसके क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। 2022 में पूछा गया है रिवीजन अंडर सीपीसी क्या होता है, आपको बताना है, विच इज गिवन अंडर सेक्शन 115। डिस्टिंग्विश बिटवीन रिवीजन, रिव्यू एंड रेफरेंस, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय रिव्यू एंड रिवीजन, और इसके बीच में डिफरेंस क्या है, डिस्टिंग्विश बिटवीन रिव्यू, रेफरेंस एंड रिवीजन, राइट शॉर्ट नोट ऑन रिव्यू ऑफ द जजमेंट। रेफरेंस पे क्वेश्चन आ चुका है। रेफरेंस, रिव्यू, रिवीजन, वेरियस रेमेडीज है, ब्रिंग आउट द डिस्टिंक्शन बिटवीन देम, क्वेश्चन आ चुका है डिस्टिंक्शन पे। डिस्टिंक्शन से क्वेश्चन आप देख रहे हैं, बराबर यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। डिस्कस द स्कोप ऑफ रेफरेंस, रिव्यू एंड रिवीजन इन सिविल प्रोसीजर, डिस्टिंग्विश बिटवीन देम। अगेन आप देख सकते हैं रेफरेंस, रिव्यू एंड रिवीजन, इसके बीच में क्या डिस्टिंक्शन है ये आपको बताना है, बट उससे पहले आपको इसका मीनिंग क्या है ये बताना आपको होता है। तो आप देख सकते हैं ये भी बहुत इजी टॉपिक है, आप आराम से यहाँ से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। टॉपिक नंबर 8 है इनहेरेंट पावर ऑफ द कोर्ट, जहां से आप देखेंगे एक ही तरह का क्वेश्चन आता है, और वो क्वेश्चन है कि एक कोर्ट का इनहेरेंट पावर क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है, स्कोप क्या है और लिमिटेशंस क्या है। जैसे आप देखिए 2022 में पूछा गया इनहेरेंट पावर ऑफ द कोर्ट, इस पे आपको शॉर्ट नोट लिखना था। इनहेरेंट पावर ऑफ द कोर्ट, इनहेरेंट पावर ऑफ द कोर्ट दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 151। इसके स्कोप और लिमिटेशन पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। करना बहुत इजी है, एक ही तरह का क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन अगर जब भी पूछा जाएगा इस पर्टिकुलर टॉपिक से, तो ये ही क्वेश्चन आएगा। टॉपिक नंबर 9 ऐसा है जहां से क्वेश्चन जनरली कभी भी नहीं पूछा जाता है, और आपके सिलेबस से डिलीट किया जा चुका होगा। टॉपिक नंबर 10 है अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग में जो रिलेटेड प्रोविजन है इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग का मतलब क्या है, पर्पस क्या होता है, सर्कमस्टांसेस क्या है, क्या कंसिडरेशन किया जाएगा, जब भी अमेंडमेंट ग्रांट किया जाएगा या रिजेक्ट किया जाएगा उसका टेस्ट क्या होगा, स्कोप क्या है, किस स्टेज तक जो है आप अपने प्लीडिंग में अमेंडमेंट कर सकते हैं, क्या ट्रायल से पहले तक या उसके बाद तक, यहाँ से क्वेश्चन आता है। और जनरली यहाँ पर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ 4 केस लॉज है। ये चारों केस लॉ आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इन चारों को आपको देख करके जाना चाहिए। जब आप इसके क्वेश्चन को देखेंगे तो पाएंगे कि जय राम मनोहर लाल वाले से डायरेक्ट एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। समटाइम्स गणेश ट्रेडिंग वाले से भी पूछा गया है। जो दिलीप कौर वाला केस है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज इस पर्टिकुलर केस में गाइडलाइन प्रोवाइड किया गया है कि अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग के लिए क्या आपको कंसिडरेशन में लेना है, ये बात यहाँ होती है। गणेश ट्रेडिंग वाला ये केस हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट पर आपका क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। देयर इज अ वेल सेटल्ड रूल दैट ऑल अमेंडमेंट शुड बी परमिटेड एज मे बी नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग रियल क्वेश्चन इन कंट्रोवर्सी। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, जो मेन इसका थीम है। व्हाट कंसिडरेशन, जब आप अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग करते हैं उसके लिए क्या आपको कंसिडरेशन होना चाहिए, इस पर क्वेश्चन आ चुका है। कंसिडरेशन पर क्वेश्चन आ चुका है। अब इसके स्कोप एंड स्टेजेस पर क्वेश्चन आ चुका है। रियल कंट्रोवर्सी इन सूट जो इसका मेन थीम है इस पर क्वेश्चन आ चुका है। जय राम वाले पे यह क्वेश्चन है। सर्कमस्टांसेस पर क्वेश्चन आया है जिसमें कि अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग अलाउ किया जा सकता है या रिफ्यूज किया जा सकता है। कंसिडरेशन पर क्वेश्चन आ चुका है कि रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन के लिए या ग्रांटिंग ऑफ एप्लीकेशन के लिए क्या कंसिडरेशन होना चाहिए, क्वेश्चन आपको आ चुका है। क्वेश्चन आ चुका है। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आप देखिए तो अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग से आप ये मान के चलिए कि यहाँ से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आराम से आ जाना चाहिए। कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए और केस लॉ आपको सही से पढ़ करके जाना है। जय राम मनोहर लाल यहाँ से आपका बन जाता है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। गणेश ट्रेडिंग वाले से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन सर्कमस्टांसेस पर है या गाइडलाइन पे है वो सारा का सारा दिलीप कौर वाले में है। यहाँ से आप देखेंगे तो लगभग 9 गाइडलाइंस प्रोवाइड किया गया है इस पर्टिकुलर केस में, आप इसे पढ़ करके जाएं। नेक्स्ट टॉपिक है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। और अगर आप यहाँ से देखें तो लगभग 2 तरह का क्वेश्चन आता है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है दैट इज ग्राउंड फॉर रिजेक्शन। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो अब तक लगभग 10 to 12 टाइम्स पूछा जा चुका है और ग्राउंड फॉर रिजेक्शन के लिए रेलिवेंट फैक्ट इंपॉर्टेंट पहलू है, इसे आपको देख करके जाना है। आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक में केवल एक केस लॉ है दैट इज सलीम वाई वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसी कारण इस पर्टिकुलर टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और अपने आंसर को सही करने के लिए इसमें 3 केस लॉज जोड़ा गया है। फर्स्ट केस लॉ है रामी शेट्टी वेंकटना एंड अदर्स वर्सेस नसीम जवाल, ये केस आपका इंपॉर्टेंट है। एल्डेको हाउसिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड वाला केस है। थर्ड आपका है कुमारी गीता डॉटर ऑफ लेट कृष्णा एंड अदर्स। ये तीनों का तीनों केस सिविल अपील 2023 का है। आप अपने आंसर में जरूर इन तीनों केस को कम्प्लीमेंट करें ताकि आपका आंसर सही हो पाएगा। और इस केस के ब्रीफ फैक्ट को आप देख करके जाइएगा, क्या प्रिंसिपल इसमें है और क्या बातें कही गई है, इसे आप देख करके जाइएगा। अब हम लोग चलते हैं इसे क्वेश्चन पे। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट क्या होता है, जो मैंने कहा कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस पर ही आया है। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट क्या है, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। रेलिवेंट फैक्ट आपको क्या होता है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट के लिए, उस पर क्वेश्चन है। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, ग्राउंड फॉर रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, ग्राउंड्स ऑफ रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। क्वेश्चन बहुत इजी है, एक ही तरह का क्वेश्चन आता है, बस आपको इसमें ये 3 केस लॉ को ऐड करना है। नेक्स्ट टॉपिक है टॉपिक नंबर 12, अपीयरेंस ऑफ पार्टीज एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ नॉन अपीयरेंस, जिसमें कि एक्स पार्टी वाली बात होती है, एक्स पार्टी डिग्री को लेकर के। एक्स पार्टी डिग्री क्या होता है, इसके रेमेडी पर एक बार क्वेश्चन आ चुका है। और जब एक्स पार्टी डिग्री होती है तो उस वक्त डिफेंडेंट के पास क्या ऑप्शन होता है, उन दोनों ऑप्शन को क्या वो चूज एक साथ कर सकता है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का क्या इसमें वायलेशन होता है, नहीं होता है, इस पर क्वेश्चन आ जाता है। जनरली जो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है दैट इज एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होता है। आप देख सकते हैं आपके पास 3 केस है। फर्स्ट संग्राम सिंह वाला केस जो है ये आपका इलेक्शन वाला केस आपको है। जब भी कोई भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएगा इलेक्शन वाले केस को लेकर के, वो आपका संग्राम सिंह केस को रिप्रेजेंट करता है। रजनी कुमार वाले केस में आप देखेंगे टेनेंट एंड लैंडलॉर्ड वाले डिस्प्यूट के बारे में चर्चा की गई है। भानु कुमार जैन वाला केस जो है एक्स पार्टी डिग्री पास हो जाता है, प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस के बारे में बात होती है, उस पर आपको ये आता है। इन तीनों पर ही एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाने का ट्रेंड है। चलिए हम लोग देखते हैं इसके क्वेश्चन को। लाइक आप देख सकते हैं 2019 में कहा जा रहा है एक्स पार्टी डिग्री क्या होता है, इसके रेमेडीज के बारे में बताने के लिए। यहाँ देखिए इलेक्शन पिटीशन वाला केस जो है ये आपका संग्राम सिंह वाला केस पर है। नेचुरल जस्टिस के बारे में बात की गई है, फिर संग्राम सिंह का केस है। भानु कुमार जैन वाले केस पे आप देख सकते हैं
इलेक्शन ट्राइब्यूनल वाला ये फिर आपका संग्राम सिंह वाला केस है। डिफेंडेंट के पास ऑर्डर 9 रूल 13 के तहत जो रेमेडीज है, क्या दोनों रेमेडीज को एक साथ वो यूज कर सकता है। संग्राम सिंह वाला केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन वाला आप देख सकते हैं, फिर इलेक्शन पिटीशन। क्वेश्चन बहुत इजी है, आप आराम से कर सकते हैं। केस लॉ आपको सही से पढ़ करके जाना होगा, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। टॉपिक नंबर 13 है समरी सूट एंड द समरी प्रोसीजर दैट इज गिवन अंडर ऑर्डर 37। इसमें जो क्वेश्चन आता है फर्स्ट समरी प्रोसीजर पे, इसका मीनिंग क्या है, ट्रैवल इशू इसमें क्या हो सकता है, इसका सैलिएंट फीचर क्या है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, समरी प्रोसीजर का क्या क्या सर्कमस्टांसेस है जिसमें कि समरी प्रोसीजर चालू किया जा सकता है, इसका प्रोसीजर क्या है, प्रिंसिपल इसमें क्या इन्वॉल्व होता है। उसके अलावा जो क्वेश्चन पूछा जाता है सेकंड टाइप का, दैट इज डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी प्रोसीजर एंड समरी प्रोसीजर। और मोस्टली इसमें एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें आपको बताना होता है कि लीगल इशू क्या होता है, लेजिस्लेटिव प्रोविजंस उसमें क्या दिया हुआ है। इसके अलावा इसमें आप देखेंगे 3 केस लॉ ऑलरेडी दिया हुआ है और 1 केस लॉ को इसमें ऐड किया गया है, दैट इज IDBI ट्रस्टीशिप सर्विस लिमिटेड वर्सेस हपटाउन लिमिटेड 2006 का केस है, इसे आपको ऐड किया गया है। और अगर देखा जाए ये केस एक्चुअली एक्सटेंशन है मैकलेक इंजीनियर्स के केस का, तो आप इसे अच्छे से देख करके जाए। समरी प्रोसीजर में मेनली आपको, अगर आपका ये पार्ट क्लियर है, दैट इज मीनिंग, सैलिएंट फीचर, एडवांटेज, स्कोप, सर्कमस्टांसेस, प्रोसीजर एंड प्रिंसिपल, तो इसका क्वेश्चन करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी है, आप आराम से कर सकते हैं क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन इस पर ही होता है, किया जा सकता है। ये देखिए जो प्रिंसिपल आपको ले डाउन किया गया है मैकलेक इंजीनियर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स में, उसके बारे में चर्चा करना है आपको। चिक वाला केस शायद संतोष कुमार के केस से है, इसमें भी आपको देखना है ट्रैवल इशू क्या है, जो हम लोगों ने देखा था टॉपिक नंबर 2 में सेक्शन 10 के साथ। देन उसके बाद डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी सूट एंड समरी सूट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रैवल इशू, प्रोसीजर इन्वॉल्विंग समरी सूट, difference between ordinary suit and summary suit. Now provision relating to executing, putting special emphasis on objective purpose of execution, advantage and scope of summary procedure. Long question में आप देख सकते हैं संतोष कुमार वाला केस, second feature of summary procedure, distinction between ordinary suit and suit under order 37 that is summary procedure. यहाँ से क्वेश्चन करना बहुत आसान है, आप आराम से कर सकते हैं, बट याद रखिएगा इस पर्टिकुलर टॉपिक में आपको IDBI वाला केस ऐड करना है। नेक्स्ट टॉपिक है टॉपिक नंबर 14 दैट इज टेम्पररी इंजंक्शन एंड इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर। अगर इसमें हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहली बात आपको ये की जाती है कि ये कब ग्रांट किया जा सकता है। अगर ये ग्रांट किया जाना है तो इसके लिए टेस्ट क्या होगा, इसमें क्या प्रिंसिपल इन्वॉल्व होगा, ग्राउंड्स क्या हो सकता है, सर्कमस्टांसेस क्या हो सकता है, कंडीशन क्या है एंड पॉइंट क्या कंसीडर किया जाएगा ग्रांट करने से पहले। बिकॉज ये जो आपको ग्रांट किया जाता है इट इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर और इसके लिए जरूरी है कि साउंड जुडिशियल प्रिंसिपल को फॉलो किया जाना चाहिए। क्या कॉन्सिक्वेंसेस होता है यदि ऑर्डर 39 रूल 2 को फॉलो ना किया जाए या 1 को फॉलो ना किया जाए, उस पर क्वेश्चन आता है डिसओबेइंग पे। इसके बाद इसमें एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है जिसमें आपको बताना होता है लीगल इशू, लेजिस्लेटिव प्रोविजन के बारे में और केस लॉ साइट करना होता है। इसमें 2 ही केस है और दोनों ही केस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मनोहर लाल वाला भी और दलपत कौर वाला भी। यदि आपका इसमें प्रिंसिपल, ग्राउंड, सर्कमस्टांसेस, कंडीशन, ये सारा चीज अगर क्लियर है तो आप देखेंगे यहाँ से क्वेश्चन करना बहुत ही आसान है। अब आप देखिए यहाँ पर टेस्ट पर क्वेश्चन आ चुका है, फॉर ग्रांटिंग टेम्पररी इंजंक्शन, सर्कमस्टांसेस, जुडिशियल प्रोसेस क्या है, पावर टू ग्रांट इंजंक्शन इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन नेचर, जिसमें कि आपको साउंड जुडिशियल प्रोसीजर को फॉलो करना चाहिए, इसे एक्सप्लेन करना, इस पर क्वेश्चन आ चुका है। कंडीशन रिक्वायर्ड, सेम क्वेश्चन, पावर टू ग्रांट इंजंक्शन एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन नेचर, साउंड जुडिशियल प्रिंसिपल्स, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व इन ग्रांटिंग टेम्पररी इंजंक्शन, मटेरियल कंसिडरेशन, ताकि आप इंटरिम ऑर्डर और या इंजंक्शन आप पास कर सकें। यह आपका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2020 एंड 21 में। व्हेन इट मीन्स आपको फिर यहाँ कंडीशन बताना है। जब भी आप इस तरह का क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन को आप जरूर पढ़ें, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लगता है उसे आप पहले मार्क करें, देन उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करें वहाँ से। नेक्स्ट टॉपिक है मिसलेनियस। यहाँ से क्वेश्चन जनरली नहीं पूछा जाता है, आफ्टर 2017 क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछा गया है और यहाँ से जब भी क्वेश्चन बनता है वो ADR पर होता है, दैट इज अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। केस में मोड ऑफ सेटलमेंट क्या होता है, वेरियस मोड ऑफ ADR है वो क्या क्या है और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इस पर क्वेश्चन आता है। आप देखेंगे सेम क्वेश्चन, ADR मोड ऑफ सेटलमेंट, ADR मोड ऑफ सेटलमेंट, सिग्निफिकेंस ऑफ ADR, लोक अदालत पर आपको टिप्पणी लिखना है, दैट इज शॉर्ट नोट, सिग्निफिकेंस ऑफ ADR, ADR मोड ऑफ सेटलमेंट। कभी भी यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आया है। इस प्रकार से CPC का पार्ट यहाँ समाप्त होता है। अब हम लोग देखेंगे लिमिटेशन के उन पार्ट्स को जहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आता है और आपको वहाँ सही से करके आना है, बिकॉज वो पार्ट एक ऐसा पार्ट है जहाँ से
आपका 60 मार्क्स का क्वेश्चन आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं केवल 3 ही टॉपिक से। लिमिटेशन एक्ट में पहला टॉपिक है लिमिटेशन ऑफ सूट, अपील एंड एप्लीकेशन, बिकॉज इन 3 चीज़ पे ही लिमिटेशन लगता है, जिसमें सबसे पहले सेक्शन 3 पर अगर आप देखेंगे तो जो क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से बराबर क्वेश्चन आता है और अच्छा क्वेश्चन आता है। तो इसी कारण इसे आप ध्यान से देखें, ध्यान से जानें और इस पर आप अपना नोट्स तैयार करें। पहला जो आपको आता है बार ऑफ लिमिटेशन, बिकॉज जो आपका सेक्शन 3 कहता है ये बार ऑफ लिमिटेशन के बारे में बात करता है और ये बार होता है सूट, अपील्स एंड एप्लीकेशन के ऊपर होता है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका स्कोप क्या है, पॉलिसी एंड स्कोप ये दोनों सेम ही है, जो कि होता है रिपोज, पीस एंड जस्टिस। ये 3 चीज़ों के बारे में यहाँ पर चर्चा की जाती है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। कब जो है प्ली ऑफ लिमिटेशन रेज किया जा सकता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। और जो यहाँ का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है दैट इज लिमिटेशन बार्स द रेमेडी बट डजंट डिस्ट्रॉय द राइट। और ये आप देखेंगे जो आपका पंजाब नेशनल बैंक वाला केस है वहाँ पर ये लाइन लिखा है, यहाँ से क्वेश्चन बराबर आता है। इस पर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जाता है और आप ये क्वेश्चन आप तैयार करके रखें। ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज लिमिटेशन बार्स द रेमेडी बट डजंट डिस्ट्रॉय द राइट। बिकॉज इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर लिखने में आपको इसमें दिए गए तीनों केस लॉ को साइट करना होगा। जैसे अगर बात करेंगे हम लोग आरबी पॉलिसीज़ के बारे में, तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि कैसे आरबी पॉलिसीज़ में लॉ ऑफ लिमिटेशन अप्लीकेबल होता है और प्लेंटिफ को रेमेडी नहीं दी जाती है। वैसे ही आप देखेंगे यूनियन ऑफ इंडिया वाला केस जो है कि लिमिटेशन तब तक स्टॉप नहीं होता है जब तक कि कॉम्पिटेंट कोर्ट उसे स्टॉप नहीं करती है। पंजाब नेशनल बैंक वाले में आप देखेंगे कि लिमिटेशन बार्स द रेमेडी बट डजंट डिस्ट्रॉय द राइट, और अपने राइट को कैसे एक्सरसाइज किया जाता है पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा, इस पर आपका केस है। ये तीनों ही केस इंपॉर्टेंट है सेक्शन 3 के लिए और यहाँ से क्वेश्चन जनरली आ जाता है। सेकेंड जो यहाँ से क्वेश्चन बनता है दैट इज ऑन सेक्शन 5, जिसमें मेन क्वेश्चन बनता है कंडोनेशन ऑफ डिले में। कंडोनेशन ऑफ डिले का मतलब क्या होता है, इसमें कंडीशन क्या है, इसमें गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है, खास करके सफिशिएंट कॉज। सफिशिएंट कॉज पे क्वेश्चन अच्छे से आता है, इसी कारण इस कॉन्सेप्ट को आप जरूर पढ़ करके जाएं। इनफैक्ट सेक्शन 3 एंड सेक्शन 5 इन दोनों को आप अपने बेयर एक्ट से अच्छे से देख सकते हैं, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है उसका मैक्सिमम आंसर जो आपको मिलेगा बेयर एक्ट में मिल जाएगा। प्लस केस लॉ आपको देख करके जाना ही चाहिए, क्योंकि इन दोनों को जैसे ही आप पढ़ते हैं आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत इजी वे में आता है। इनफैक्ट बेयर एक्ट में आप देखेंगे 2 या 3 पेजेस का आपको है, जिसमें ऑब्जेक्टिव, स्कोप, इन सारे चीज़ के बारे में चर्चा है। कंडोनेशन ऑफ डिले के बारे में भी चर्चा है, सफिशिएंट कॉज क्या है और इसका क्या क्या ग्राउंड होगा, 9 ग्राउंड्स जो है इसके बारे में लेंथ एंड ब्रेथ में चर्चा किया गया है। आप अपने बेयर एक्ट में जरूर देख करके जाएं। अब क्या है, कंडोनेशन ऑफ डिले में गवर्नमेंट का क्या पोजीशन है, प्राइवेट इंडिविजुअल का क्या पोजीशन होता है, इस पर क्वेश्चन आता है। और मोस्टली जो इसमें क्वेश्चन आता है दैट इज एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होता है। अब आप देखिए शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपको पूछा है, दैट इज एप्लीकेशन बेस्ड आपका क्वेश्चन है। अब आप अगर ये देखेंगे, ये आपका पंजाब नेशनल बैंक वाला जो केस है उस पर है। क्वेश्चन नंबर 20 में कंडोनेशन ऑफ डिले पर है। लिमिटेशन बार्स द रेमेडी बट डजंट डिस्ट्रॉय द राइट क्वेश्चन आ चुका है। कंडोनेशन ऑफ डिले में स्टेट गवर्नमेंट का क्या रोल है उस पर क्वेश्चन आपको है। एक्सप्लेन द मैक्सिम द लिमिटेशन बार्स द रेमेडी बट डजंट डिस्ट्रॉय द राइट क्वेश्चन आ चुका है। अब लॉ ऑफ लिमिटेशन का स्कोप क्या है इस पर आप देख रहे हैं, रिपोज, पीस एंड जस्टिस, इस पर क्वेश्चन आ चुका है। वेस्ट कोस्ट पेपर मिल से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें आपको शॉर्ट नोट लिखना है इसमें। और इसमें ही आप देखेंगे कि लिमिटेशन तब तक कंटिन्यू रहता है जब तक कि उसे स्टॉप नहीं किया जाएगा किसी कंप्लेंट कोर्ट के द्वारा। Then again, the law of limitation is a institute of repose, peace and justice. Explain the maximum limitation bar the remedy. Repose, peace and justice. Limitation bars remedy but doesn't destroy the right question. फिर आप देख रहे हैं repose, peace, condonation of delay, policy and scope of limitation. इनफैक्ट जब आप स्कोप के बारे में चर्चा करेंगे तो सेक्शन 3 एंड सेक्शन 5 दोनों में ही इसके स्कोप के बारे में चर्चा किया गया है। आप दोनों में जरूर देखें और ये आपको बेयर एक्ट में ही मिल जाएगा। अब आप ये देखिए, जो आपका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है इसमें कंडोनेशन ऑफ डिले से क्वेश्चन पूछा गया है। लिमिटेशन बार्स रेमेडी लगातार क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, लिमिटेशन बार्स रेमेडी, सफिशिएंट कॉज क्या है कंडोनेशन ऑफ डिले में, वहां से आपको बताना है ना। ऑब्जेक्टिव ऑफ लॉ ऑफ लिमिटेशन, ये क्वेश्चन कंडोनेशन ऑफ डिले पर है। आप देखेंगे जनरली एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कंडोनेशन ऑफ डिले पर है। यहाँ देखिए सेक्शन 3 में क्वेश्चन पूछा गया है कि लिमिटेशन बार्स रेमेडी एंड डजंट डिस्ट्रॉय राइट, एंड सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है कंडोनेशन ऑफ डिले में कि सफिशिएंट कॉज क्या है जिसके बेसिस पर कंडोनेशन ऑफ डिले को आप जस्टिफाई कर सकते हैं। डिस्कस द गाइडिंग प्रिंसिपल,
सफिशिएंट कॉज को आपको करना है। सफिशिएंट कॉज मीन्स देन अगेन गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर कंडोनेशन ऑफ डिले, लिमिटेशन बार्स रेमेडी, तो अब आपको समझ में आ चुका होगा। सेक्शन 3 से लिमिटेशन बार रेमेडी, जहां पर कि तीनों केस आपको डिस्कस करना है। एंड सेक्शन 5 से जनरली एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आपको आता है और आपको मालूम होना चाहिए कि गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है और आप यहां से क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। 20 मार्क्स का क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक से आ जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है कंप्यूटेशन ऑफ लिमिटेशन। ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें खास करके 4 सेक्शन के बारे में ही चर्चा किया गया है। सेक्शन 12, सेक्शन 17, सेक्शन 18 एंड सेक्शन 19। 21 से बहुत कम क्वेश्चन यहाँ से आता है। सेक्शन 12 में अगर देखा जाए तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि टाइम रिक्विजिट क्या होता है। इसके मीनिंग एंड स्कोप के बारे में चर्चा किया जाता है। स्कोप इन द सेंस ऑफ गेटिंग डिक्री, सेंटेंस, ऑर्डर, अपील। इसमें टाइम रिक्विजिट क्या होता है ये आपको मालूम होना चाहिए। जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए स्टार्ट टाइम और एंड टाइम को लेकर के। इसमें लीगल प्रोविजंस क्या है सेक्शन 12 में जो दिया हुआ है इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए और कैलकुलेशन आपका सही होना चाहिए। साथ में केस लॉ अगर आप जान रहे हैं तो आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बट इसमें केस लॉ से ज़्यादा आपको ज़रूरी है कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए टाइम को लेकर के। सेक्शन 17 जो है ये फ्रॉड और मिस्टेक को डील करता है, इफेक्ट ऑफ फ्रॉड एंड मिस्टेक, जिसमें इसके मीनिंग पर क्वेश्चन आ जाता है, इसका क्या इफेक्ट होता है और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। 2018 के बाद से सेक्शन 17 से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो आप एक बार पता कर लीजिएगा अगर सेक्शन 17 कंटिन्यू है या नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा। अगर क्वेश्चन आता है तो पर्टिकुलर टाइप का ही क्वेश्चन आएगा, फ्रॉड मिस्टेक के मीनिंग को लेकर के, इफेक्ट को लेकर के और एप्लीकेशन बेस्ड ही क्वेश्चन होगा। सेक्शन 18 और 19 इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे पहले चर्चा की जाती है कि एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या है और ये जो एक्नॉलेजमेंट दिया गया है इसके लिए एसेंशियल वैलिड एक्नॉलेजमेंट क्या होता है, जो कि सेक्शन 18 में दिया है, 19 में दिया गया है। दोनों में डिफरेंस क्या है, मीनिंग ऑफ पार्ट पेमेंट क्या होता है, क्या ये भी एक्नॉलेजमेंट हो सकता है। जो डिफरेंस है एक्नॉलेजमेंट और पार्ट पेमेंट में क्या है ये आपको बताना होता है और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। देन उसका सेक्शन 21 से इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूटिंग और एडिंग न्यू प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, यहाँ से क्वेश्चन आता है, जिसमें कि डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर के बारे में आपको मालूम होना चाहिए और इनके एडिशन से या सब्स्टिट्यूशन से क्या इफेक्ट होता है, इस पर आपकी जानकारी सही होनी चाहिए। तो आप आराम से यहाँ से क्वेश्चन कर सकते हैं। आप एक बात याद रखिएगा, सेक्शन 12, सेक्शन 18 और 19 यहाँ से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जरूर होगा। सेक्शन 5 एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जरूर होगा। तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन के लिए सेक्शन 5, सेक्शन 12, सेक्शन 18, सेक्शन 19 ये चारों सेक्शन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसी कारण जो भी ये प्रोविज़न दिया गया है इसके प्रोविज़न को आप अच्छे तरीके से पढ़ करके जाएं, समझ करके जाएं, क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन की बात होगी और यहाँ कॉन्सेप्ट की बात होगी। तो फिर आपके पास कॉन्सेप्ट और कैलकुलेशन बिल्कुल सही होना चाहिए। यहाँ से आप अच्छा नंबर ला सकते हैं, क्वेश्चन आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब आप देखिए कंप्यूटेशन पे क्वेश्चन पूछा गया है। देखने में क्वेश्चन आपको बहुत लंबा चौड़ा लगेगा, लेकिन आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है इसे क्वेश्चन को। खास करके जो इसमें दिया गया डेट है, ये डेट्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट है ताकि आप कंप्यूट कर सकिए उसके लिमिटेशंस को कि क्या वो लिमिटेशन के बाहर जा चुका है या उसके अंदर ही है। अगर बाहर है इसका मतलब है कि अब रेमेडी उसे नहीं मिल पाएगी, और अगर अंदर है लिमिटेशन के अंदर ही तो फिर रेमेडी उसे मिलेगी। इसी कारण आप देखेंगे बहुत माइन्यूटली यहाँ पर आपको डेट मेंशन किया जाता है। इन डेट्स को आपको सही से देख करके जाना है बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के बाद। अब आप देखिए ब्रीफली कमेंट ऑन द इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट। अब ये एक्नॉलेजमेंट जो है दोनों ही जगह है, 18 और 19। इन राइटिंग एंड इफेक्ट ऑफ फ्रॉड एंड मिस्टेक, ये आपका सेक्शन 17 से है। 2018 के बाद सेक्शन 17 से क्वेश्चन कभी नहीं आया है। डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर सेक्शन 21 आपका आ गया। टाइम रिक्विजिट क्या होता है सेक्शन 12 से आपको आ गया। टाइम रिक्विजिट सेक्शन 12। फ्रॉड एंड मिस्टेक सेक्शन 17 से क्वेश्चन। टाइम रिक्विजिट अगेन सेक्शन 12 से क्वेश्चन। टाइम रिक्विजिट सेक्शन 12। फ्रॉड एंड मिस्टेक सेक्शन 17 अगेन 12। सेक्शन 18 और 19 में क्या डिफरेंस है इस पर आपको क्वेश्चन आ चुका है, खास करके आपको एक्नॉलेजमेंट को लेकर के। इफेक्ट ऑफ फ्रॉड एंड मिस्टेक सेक्शन 17, डिफरेंस 18 एंड 19 में क्या है इस पर फिर क्वेश्चन आ चुका है। टाइम रिक्विजिट को लेकर के अब आपको ध्यान से इसके एक एक डेट को देखना है और उस डेट के हिसाब से जो प्रोविजन में दिया गया है आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ऐसा क्वेश्चन मैथमेटिकल क्वेश्चन की तरह आपको मार्क्स फेच करेगा। इसी कारण
इसके कॉन्सेप्ट को आप सही से समझ करके जाएं। अब आप यहाँ देखिए डिफरेंशिएट सेक्शन 18 एंड 19 क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट ऑन लिमिटेशन क्वेश्चन आ गया है। फ्रॉड एंड मिस्टेक सेक्शन 17 आ चुका। टाइम रिक्विजिट सेक्शन 12 आ चुका। 18 और 19 के बीच में डिस्टिंक्शन क्या है, अगेन आप देख रहे हैं डिस्टिंक्शन 18 और 19 के बीच में। तो आई थिंक इतने सारे क्वेश्चन को देखने के बाद आपको समझ में आ चुका होगा कि यहाँ से जनरली क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है और किस तरह के क्वेश्चन आने की संभावना हो सकती है। आप इसे आराम से गेस कर सकते हैं। आई होप ये टॉपिक भी आपका हो जाएगा, बिकॉज सेम क्वेश्चन रिपीटेड है। इफेक्ट ऑफ फ्रॉड एंड मिस्टेक, डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 18 एंड 19, देन उसका टाइम रिक्विजिट सेक्शन 12। फ्रॉड वाला क्वेश्चन अगर आपका नहीं आ रहा है, इस बार सिलेबस में अगर नहीं है, तो 18, 19 एंड 12 में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, फर्स्ट डिफरेंस 18 और 19 का, सेकेंड 12 में जो टाइम रिक्विजिट दिया हुआ है, उसके अलावा जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेगा दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ सेक्शन 12 कि किस प्रकार से आपको टाइम कंप्यूट करना है, इसे आप सही तरीके से देख करके जरूर जाएं। ये आपका हो जाएगा, बहुत ईजी है। लिमिटेशन एक्ट में जो टॉपिक नंबर 3 है दैट इज एक्विजिशन ऑफ ओनरशिप बाय पोजेशन, और इसमें खास करके एडवर्स पोजेशन से क्वेश्चन आता है। और अगर 20 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया तो एडवर्स पोजेशन पे ही आएगा, दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 27। और साथ में आप इस सेक्शन 27 के साथ आर्टिकल 65 जरूर आप देख लीजिएगा। और ये आर्टिकल जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का नहीं बल्कि अपेंडिक्स दिया हुआ है आपके बैरेट के लास्ट में, वहां से आप देख लीजिएगा आर्टिकल 65। तो ये कंप्लीट होता है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, फर्स्ट आपको होगा कि एक्विजिशन ऑफ ओनरशिप बाय द पोजेशन का मतलब क्या आपको है, और इस पर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। आपके सिलेबस में इसमें जो केस लॉ दिया गया है दैट इज रविंद्र कौर गरेवाल का केस दिया गया है। इसके अलावा आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक में अपने आंसर में 6 मोर केसेस को कॉम्प्लीमेंट करना होगा। फर्स्ट केस है आपका धर्मपाल वाला केस, ये आपका 2018 का केस बनता है। सेकंड केस है स्टेट ऑफ उत्तराखंड मंदिर श्री लक्ष्मण सिद्ध महाराज का केस, 2017 का केस है, आप इसे जरूर देख लीजिएगा। गुरुद्वारा साहिब वाला केस इससे पहले पूछा जा चुका है 2022 में ही। गुरुद्वारा साहिब सनौली वाला केस आप देख लीजिएगा, 2009 का केस है। स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस मुकेश कुमार का केस भी इसमें इंपॉर्टेंट है जब आप एडवर्स पोजीशन के बारे में बात करते हैं। भीम सिंह वर्सेस जिला सिंह वाला केस 2006 का, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन के ऊपर। फर्स्ट आप देखिए क्वेश्चन आया है एक्विजिशन ऑफ ओनरशिप बाय पोजेशन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एडवर्स पोजीशन। और एक बात याद रखिएगा, जो सेक्शन 27 है, इफ वी रीड इट विद आर्टिकल 65 इट इज एक्सेप्शन टू सेक्शन 3, और यहाँ से क्वेश्चन आता है। आप यहाँ देखिए, डू यू थिंक इट इज एन एक्सेप्शन टू सेक्शन 3 ऑफ लिमिटेशन एक्ट दैट इट ऑल्सो डिस्ट्रॉयज द राइट ऑफ ओनर। बिकॉज सेक्शन 3 में हम लोगों ने देखा था ये केवल रेमेडी को बार करता है, राइट को नहीं। लेकिन जब 27 आप पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि ये केवल रेमेडी ही नहीं बल्कि राइट को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। अगेन क्वेश्चन ऑफ ओनरशिप बाय पोजीशन, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आया है। जब भी क्वेश्चन आएगा एडवर्स पोजीशन से क्वेश्चन आएगा, 20 मार्क्स का आएगा। आप ये टोटल 6 केसेस नोट डाउन कर लें, इसका ब्रीफ समरी अपने आंसर में इसे जरूर सप्लीमेंट करें एंड यू विल फेच गुड मार्क्स। टॉपिक नंबर 4 जनरली नहीं आता है और यहाँ से एक लिमिटेड क्वेश्चन ही बनता है, बिकॉज जब आप इसके एनेक्सर को देखेंगे जहाँ आर्टिकल के बारे में चर्चा किया गया है तो वहाँ आपको दिखेगा कि कुछ सूट है जिसका कि कोई प्रिस्क्राइब पीरियड नहीं है, उसके केस में क्या होगा, वहाँ से यहाँ क्वेश्चन आता है। कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन है, ये वैसा क्वेश्चन है जो आपको कभी कभार आपको दिख जाएगा, बिकॉज ये आपका सेक्शन 54 पे, सेक्शन 6 पे, सेक्शन 7 पे, सेक्शन 13 पे, सेक्शन 8 पर क्वेश्चन आता है। और ये क्वेश्चन जनरली आपसे नहीं पूछा जाएगा बिकॉज ये आपके सिलेबस से शायद ओमिट कर दिया गया होगा। आई होप ये PYQ डिस्कशन आपके लिए यूजफुल रहे, आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस टाइम। दोस्तों, इस तरह के वीडियो को बनाने में काफी समय, मेहनत और रिसोर्सेस लगता है। आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर शेयर करें ताकि एबनीशियो टीम को प्रोत्साहन मिले तथा आपके द्वारा दिए गए फीडबैक पर काम करके और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक लाया जा सके। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक द वीडियो, subscribe the channel and share the video with needy one. Thank you for watching videos. Thanks a lot.